जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट के आंसर की मैं डाल चुका हूं। पेपर 1 के लिए सभी सब्जेक्ट के आंसर की डाल चुका हूं, सिर्फ संस्कृत बाकी था। तो मैंने बोला था संस्कृत के आंसर की भी मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 1 की संस्कृत। जिन लोगों ने सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत ली है उनके लिए ये आंसर की यहाँ पर रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। पैसेज दे रखा है 121 नंबर से लेकर 128वें क्वेश्चन तक यहां पर पैसेज दे रखा है। पैसेज पढ़ने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे जिससे जल्द से जल्द आप लोगों तक ऑथेंटिक आंसर की पहुंच जाए, जिससे जल्द से जल्द आप लोगों तक क्या मिल सके, आप लोगों को ऑथेंटिक आंसर की मिल सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक एंड शेयर आपको वीडियो को कर देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। 17 तारीख से रीड की क्लासेस यहां पर आप लोगों की स्टार्ट होने जा रही हैं। वीडियो के अंत में मुझे बताकर जाना कि आपका फाइनल स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप पास हो चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई। अगर कम एक आध दो नंबर रह गया तो परेशान मत होना, अभी आंसर की आने दीजिएगा ऑफिशियल, उसके बाद में देखेंगे फिर क्या करना है। अगर आपका पास हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों ही कंडीशन में आपको रीट का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा पास करोगे तभी आप लोग वहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मुख्य परीक्षा था रीट, यानी कि राजस्थान के अंदर सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता, इसलिए आपको पास करना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 121 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितेषु पदेषु किम लप्रत्ययम पदम किम नास्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 पदस्य, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, बहिरागच्छत इत्यस्मिन् पदे कह संधि वर्तते। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, एक तरीके से आपको ये बताना है। इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, कुड़ संधि होगी या अयादि संधि होगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। सत्य प्रिय डैश वरुण देवाय किम निवेदित वान। तो यहां पर 123 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा यहां पर प्रार्थनाम, गीतम, कथाम और वृत्तांतम। तो इसका जो 123 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कथाम, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। 124 में नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। 124, 25, 26, चलिए तीनों क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो जाएंगे, एक बार में ही तीनों क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो जाएंगे। एवं स सुखेन डैश नयति स्म अत्र रिक्त स्थानम पूर्तया। यहां पर क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई, विद्याम आएगा, नौकाम आएगा, वायुयानम आएगा या जीवनम आएगा, तो यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर जो आएगा आपका नौकाम, यानी कि ऑप्शन टू जो है क्वेश्चन नंबर 124 का, क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इस क्वेश्चन के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलेंगे। वरुण देव सर्वप्रथम कीदृशम कुठारम आनीय आगच्छत। इस क्वेश्चन नंबर 125 के लिए जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर बनेगा लो कुठारम, यानी कि 125 का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 126 है, नास्ते ऐसा मम इत कह कम कथित। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन में 126 का जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए ये बनेगा कुठारा वरुण देवम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 126 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 और 128 दो क्वेश्चन बचे हैं, एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। वरुण देव
काष्टिकस्य किम कर्तु एच्छत। ऑप्शन 1 कल्याणम, ऑप्शन 2 परीक्षाम, ऑप्शन 3 हानिम और ऑप्शन 4 संवर्धनम। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए ये ऑप्शन नंबर 3 हानिम जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 127 का। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं। सत्यप्रिय नामक काष्टिक कीदृश व्यक्ति आसीत। 128वें नंबर में कौन सा ऑप्शन हमारा सही बनना चाहिए? लोभी, कृपणः, सत्यवादी या दुष्ट। तो कौन सा बनना चाहिए भाई? नामक काष्टिक कीदृश व्यक्ति आसीत, तो लोभी। लोभी यानी कि 128 का एक ऑप्शन जो है हमारा यहां पर करेक्ट बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। 129वें नंबर में क्या है हमारा? 129वें नंबर का पैराग्राफ है, एक और हमारा पैसेज दिया है। 129 से लेकर 135 तक यहाँ पर पैसेज दे रखा है, उसके हमें आंसर बताने हैं। इसके बाद हमारे यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो पैराग्राफ जो पैसेज है यहाँ पर 3 पैराग्राफ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 भारते तृणायाम सागराम संगम कुत्र भवति। हिमालय पर्वते, कन्या तीरे, कन्याकुमारी तटे और गुजरात प्रांते। तो जिसका भी पेपर है भाई ये क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात प्रांते जो है ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, यहाँ मैचिंग बतानी है। यहाँ क्या बतानी है भाई? आपको मैचिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 में मैचिंग आपको बतानी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर तो ए का मिलेगा मुंबई नगर के फलानी, यहां से मैच कर जाएगा। तो ए का 3, जो है ए का 1 मैच करेगा भाई, ए का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 थर्ड जो है ये करेक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड का जो है ये 130 का 1 जो है यही करेक्ट बनेगा। 30 का 3 मैच करेगा। अब आते हैं 131 पर। भारतस्य दक्षिण दिशायाम कह सागर अस्ति, ठीक है। भारतस्य दक्षिण दिशायाम कह सागर अस्ति। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जो है अरब सागर जो है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, चलिए 132 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। 132वें नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। समुद्र तटं जना किमर्थ आगच्छन्ति। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये तत्पर्याय, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 132 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 133 में नंबर के हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं। तरंगे इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचन अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा तृतीया एकवचनम जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 133 का ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब है 134। समुद्र तटेसु के स्वजीविकाम चालयंती। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा साधव, व्यापार, नाविका, मत्स्य जीविनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। दीर्घतम इत्यस्मिन् पदेन कह प्रत्यय प्रयुक्तः। 135वें नंबर का क्वेश्चन जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मतुपः, तुमुन, तमप और तरप। यानी कि ऑप्शन 2 135 का क्वेश्चन जो है 135 का क्वेश्चन नंबर 2 ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 136। क्वेश्चन नंबर 136 पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहां से हमारी पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी भाई? हमारी पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। बताना भाई पैसेज में 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही निकले। पैसेज में कितने क्वेश्चन आपके 15 में से सही निकले ये आपको यहां पर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधो लिखितेषु किम आकलन विषय सत्यम नास्ति। ऑप्शन ए
एतत् छात्रस्य प्रगते कते आकलयन्ति सहायतां करोति, एतत् केवलम् अध्यापकेन क्रियते, अनेन छात्रस्य प्रगते सप्तकलाय अवलोकनं क्रियते, एतत् छात्रस्य प्रदर्शनं प्रत्यक्षणमा पस्तेत। यानी 136 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है 136 में क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 पर चलते हैं। 137 अधिगमे अंतराल ज्ञातुम त्रुटि समीक्षणम महत्वपूर्ण भवति यतो हिम। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? त्रुटया छात्राय अवबोधन प्रक्रमे न्यूनताम दर्शयति, त्रुटया वैचारिक विकासम प्रेरणाम च दर्शयति, अधिकतमा त्रुटयः छात्राणां दोषपूर्ण प्रवृत्ते कारणं भवन्ति, त्रुटयः छात्राणां मस्तिष्कान्तरे प्रवेशार्थम तेषां शिक्षणस्ते च ज्ञानार्थ भवन्ति। यानी कि 137वें नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। भाई जिन लोगों ने संस्कृत ली है, जिनकी सेकंड लैंग्वेज है, आंसर मैच करते चलिएगा। आंसर मैच आप लोग अपने अपने करते चलिएगा। आपने कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और फाइनल स्कोर आपका क्या रहता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की आंसर की मैं डाल चुका हूं, सभी सब्जेक्ट की आंसर की डाल चुका हूं। एक भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी सब्जेक्ट की आंसर की मेरे द्वारा करा दी गई है, सभी सब्जेक्ट की आंसर की मेरे द्वारा डाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। स्टीफन क्रशेन महोदयेन अनुवीक्षणं परिकल्पना इति विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 138 का, या करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 एवं द्वितीय भाषाधिग्रहण कर प्रसंगे प्रयुज्यते, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का। ऑप्शन नंबर यहां पर 3 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 139। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 है अधोलिखितेषु किम रचनात्मक काकलनस्य उदाहरण न अस्ति। ठीक है, कौन सा उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो यहां पर विदा टाइम वेस्ट क्यों हम ऑप्शन पर चलते हैं। संपूर्ण शस्त्रे मौखिक लिखित परीक्षणम क्रमेण आयोजनम भूमिका निर्वहणम इत्यादि। तो यानी कि ऑप्शन 3 जो है क्वेश्चन 141 का ऑप्शन 3 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं। यदा एक आरंभिक पाठक विशेष पाठ्य विषय वस्तुनः अभिप्राय ज्ञातुम पाठ विषय से सांस्कृतिक कक्षपढ़ाएं च विषय स्वसामान्य ज्ञानस्य प्रयोग करोति एतत् कथ्यते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 140। 140 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा ये आपको यहां पर बताना है। बॉटम अपह उपागम, बॉटम डाउन उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम, अप्रोच टॉप अप उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर 2। 140 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 141। किस पर आ गए 141 प्रश्न संख्या पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं, 141 पर आ चुके हैं। अधोलिखितेषु किम मूल पाठ व बोधनाय शब्दावली विकासाय च सहायकम न भवति। क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए ये करेक्ट आंसर जो बनेगा विषय मानचित्रण ये नहीं बनेगा, चित्र शब्दकोश नहीं, वर्णमाला चार्ट जी नहीं, वर्ड मैप शब्द मानचित्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 141 का आपका सही आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 142। प्रश्न संख्या 142 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 142 अधोलिखितेषु कथनेषु आकर्णस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति। किम सत्यम अस्ति क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 इसका जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर रचनात्मक अधिगमस्य संपूर्ण अवस्था निरंतर क्रियते, ये नहीं बनना चाहिए।
रचनाकलम अधिगमस्य अधिकतरम स्वरूपे केंद्रियम अस्ति। तो 142 का ऑप्शन 3, 142 का ऑप्शन 3 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 143, प्रश्न संख्या 143 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 143 है, अधोलिखितेषु किम समावेशी कक्षायाम रचनायाम सहायकम न भवति। कौन सा सहायक नहीं होता? 143 में पूछा है कौन सा सहायक नहीं होता। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं, सबसे पहले वाले ऑप्शन को ही पकड़ लेते हैं। बहुभाषिक पद्धते प्रयोग अंगीकरणम, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 का। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन 1 जो है यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चाहे इंग्लिश रही हो, ईवीएस रही हो, ये क्वेश्चन सभी में पूछा है, ये क्वेश्चन भाई सभी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सभी में पूछा गया है लिखने की, ठीक है ना। पी इति वडस्य बी इति अथवा छह को 9 इति लिखनम पठनम एका सामान्य त्रुटि अस्ति केन समग्र प्रयाते। कौन सी है भाई? एनोमिया नहीं, स्टटरिंग नहीं, अफेजिया नहीं, डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 144 का, प्रश्न संख्या 144 का ऑप्शन है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर आप लोगों का 144 का बन जाएगा। अब आते हैं 145वें क्वेश्चन पर। 145 क्वेश्चन है हमारा, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलम कथ्यते। दैनिक कम संप्रदाय प्रमुखता भाषा है, अंतर भाषा है, उच्चतर कोटि भाषा कौशलम अमूर्तस्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, 145 का जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अमूर्तस्य भाषा, यानी कि 145 का क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो कैसे लग रहे हैं, आंसर आपके कितने सही जा रहे हैं, कमेंट लिख दो भाई। कितने आंसर आप लोगों के अब तक सही गए कमेंट में बताओ, और पूरे के पूरे 150 में से कितने बनेंगे ये कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 17 तारीख से रीट की क्लासेस यहाँ स्टार्ट होने जा रही है। 17 तारीख से रीट की क्लासेस भाई क्या होने जा रही हैं, यहां पर स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, 17 तारीख से रीट की क्लास होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट पास हो या ना हो, रीट सभी को डालना है, क्योंकि रीट वाले पास नहीं मानेंगे उसको, ठीक है ना। सीटेट को वैलिड नहीं मानते, इसलिए आपको पास करना ही पड़ेगा, इसलिए पेपर आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, पेपर आपको पास करना ही पड़ेगा। एक अध्यापिका हिंदी भाषी छात्राम द्वितीय भाषा रूपेण आंग्ल भाषा पाठयति सा स्पष्टीकरण कथनम विनया तेभ्य अंकनम। ये थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 146 जो है विजिबिलिटी इसकी क्लियर नहीं है, इसका यहां से शनय शनय ते अध्यापिका सहायेन सत्यवेन नेव्याम रचयन्ति अध्यापक का आदर्शोपागम प्रज्योते, ये यहां से क्लियर थोड़ा सा दिख रहा है। तो ऑडियो लिंगुअल जो है शब्द भाषिक विधि क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का ये करेक्ट आंसर है यहां पर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। अधोलिखितेषु किम संप्रेषणात्मक उपागम कम्युनिकेटिव अप्रोच एका विशेषता न वर्तते, ठीक है ना, न वर्तते। याद रखना भाई, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे गलत करा सकती है पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर कार्यात अधिकतर स्वरूपे केंद्रीकरणम। तो 147 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां से करेक्ट आंसर बनेगा। 147 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ 148 पर, क्वेश्चन नंबर 148 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 148 पर आ जाओ। कथनाम का श्रेणी बहुभाषिकतावादस्य बहुसंस्कृतिवादस्य च संवर्धनाय सर्वाधिक उपयुक्ता भवति। ऑप्शन 1 वैज्ञानिक कल्पना कथा
दीर्घ कथा, लोक कथा, आत्मकथा। कौन सा सही ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 148 का? तो 148 के लिए जो राइट ऑप्शन यहां पर बनना चाहिए लोक कथा, ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 148 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। अधोलिखितेषु किम बालकाना साहित्यस्य एका वांछनीय विशेषता अस्ति? अक्षराम दीर्घकारा परचस्य आकर्ष चित्रण पशु जीव पात्राण स्पष्ट निहित मूल्यांकन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 149 जो है इसका राइट आंसर जो बनेगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा है, मुझे बताना 150 में से कितने क्वेश्चन सही गए, 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए। कमेंट में आप लोग प्लीज जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या बढ़ रहा है। अगर आप पास हो रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो इंतजार करना, परेशान मत होना ऑफिशियल आंसर की का। और रीट का फॉर्म सभी लोग जरूर अप्लाई करना। 16 तारीख से फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे, 17 तारीख से हमारी उस पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, 17 से हम लोग क्लास लेना उसकी शुरू कर देंगे। अधोलिखितेषु किम अधिगमस्य प्रमुख क्षेत्र रूपेण मन्यते? तो इसका करेक्ट आंसर प्रभावशाली, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर, सामाजिक सांस्कृतम, सामाजिक सांस्कृतम 150 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट की आंसर की डाल चुका हूं, पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट की आंसर की 1 by 1 चैनल पर मिल जाएंगी। पेपर 2, 1 दोनों की आंसर की डली है, एक एक करके सभी आंसर की को देख लो ना। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। जिनका कल पेपर है वो लोग देख के जाना भाई, ऐसा ही पेपर आएगा, ज्यादा आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कल वालों को ऑल द बेस्ट। आज वाले भाई पेपर जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर बनने के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।